दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। जहां एक तरफ मार्केट में आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिली, वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस में सुबह के टाइम 3% की काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिली, पर क्लोजिंग डेट 1.25% के ऊपर थी। तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे आरबीएनएल के बारे में। आरबीएनएल को यहाँ पे एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। जनरली हम देखते हैं कि जब जब इनको ऑर्डर मिलता है तब तब आपको पॉजिटिव में ही स्टॉक क्लोजिंग देते हुए नज़र आता है। पर क्योंकि आज मार्केट में गिरावट हुई तो इस वजह से आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अब इनको कितने अमाउंट का ऑर्डर मिला है, कहाँ से मिला है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे यहाँ पे इरेडा के बारे में। इरेडा को लेके काफ़ी बड़ी खबर निकल जा रही है और पिछले एक हफ्ते में अगर आपने देखा होगा तो स्टॉक में लगभग 20% की तेज़ी आपको देखने को मिल चुकी है। तो अब क्या ये तेज़ी आपको जारी रहते हुए आगे देखने को मिल सकती है या यहाँ पे गिरावट हो सकती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे एल के बारे में, लार्सन एंड टर्बो के बारे में। इसको लेके भी काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको इसमें रिकवरी का दौर देखने को मिलेगा। जो ऊपर के लेवल से गिरावट हुई है तो वहाँ पे एक रिकवरी का दौर बनने के चांसेस है। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इन्फोसिस के बारे में। 1619.25 पे क्लोजिंग रही आज के दिन। 26.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 1.66% तक स्टॉक आपको आज के दिन चढ़ता हुआ नजर आया। और अगर आप आज के दिन का हाई देखेंगे, 1636 का हाई बनाया तो लगभग 3-3.25% स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया था सुबह के टाइम। पर मार्केट में गिरावट की वजह से इसने स्लाइटली थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दी। वॉल्यूम की बात करी जाए आज के दिन 1 CR के आसपास वॉल्यूम 30 की आज के दिन। कल की बात करी जाए, कल 91 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 48 लैक्स से डिलीवर आउट है थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 81 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी, 48 लैक्स से डिलीवर आउट है। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 82 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी और 54 लैक्स से जो है डिलीवर आउट है। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया था आज के दिन। अब अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, तो इन्फोसिस शेयर राइज नियरली 3% डिस्पाइट जेफरीज 15% टारगेट प्राइस कट। तो अब जो ये टारगेट प्राइस कट किए ना, ये इन्होंने पहले ऊपर के टारगेट प्राइस देते वहाँ से 15% घटाया है। पर अभी भी इनकी जो बाय की रेटिंग है, तो कितने टारगेट हैं इनके हिसाब से और आज 3% भागा क्यों, ये देखते हैं। Infosys share price, however, Jefferies believes the risk of valuation downgrade is limited, citing strong free cash flow conversion and improved payouts। तो ये बड़ी वजह रही कि फ्री कैश फ्लो का अच्छा खासा यहाँ पे फ्लो रहेगा और पे आउट्स भी इम्प्रूव हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे आज के दिन 1634 तक ये ट्रेड किया था मॉर्निंग के अंदर, आज 25 मार्च के दिन। As a softer stance on tariffs from US President Donald Trump fueled investor optimism, driving renewed buying interest in IT stocks। तो इस वजह से आपको IT स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही थी। और जेफरीज ने अभी भी बाय की रेटिंग को इन्होंने बरकरार रखा है और पहले 2150 के टारगेट दिए थे उसको काट के 1835 कर दिया। और स्टॉक अभी आप देख रहे हो 1619 पे चल रहा है, तो यहाँ से भी करीब 200 रुपये की तेज़ी बन सकती है जेफरीज के अकॉर्डिंग। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में तो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेंगे कंपनी के थ्रू, क्योंकि अच्छी कंपनी और लगातार ग्रो भी कर रही है। तो मेरे ख्याल से तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक में जाया जा सकता है। अब बात करते हैं आरबीएनएल के बारे में। 370 पे क्लोजिंग रही, 1.55 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली, 0.42% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए इसमें 1 CR के आसपास। कल की बात करी जाए यहाँ पे, तो कल भी लगभग 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 29 लाख से डिलीवर आउट है गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 29 लाख से डिलीवर आउट है गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 22 लाख से जो है डिलीवर आउट है गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए, तो सुबह के टाइम 3% मतलब शेयर गिरा है आज, सर 3% क्योंकि मार्केट गिरा है। और इनको जो है इमर्जिंग L1 फॉर रुपीज़ 115 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट,
मार्केट में गिरावट की वजह से ये 3% आपको गिरता हुआ नजर आया, नहीं तो डेफिनेटली आपको शानदार तेजी देखने को मिलती है इसके अंदर। माफ कीजिए, सुबह के टाइम अगर आप देखेंगे 3% की एक्चुअल में तेजी बनेगी। ओपन ऊपर हुआ था 380 पे, तो सुबह के टाइम रोज किया था 3% तक, पर जैसे जैसे गिरावट हुई वैसे वैसे स्टॉक में आपको गिरावट दिखने वाली है। और ये ऑर्डर जो है इनको 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि टाइमलाइन होती है सारे ऑर्डर्स में, तो जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है, क्योंकि और कंपटीशन भी हेल्दी रहता है, क्योंकि टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट करना है, तो उससे कंपनीज को ये फ़ायदा मिलता है कि वो नए प्रोजेक्ट्स पे आगे जल्दी ध्यान दें काम फिनिश करके। और करना क्या है इनको, मॉडिफिकेशन वर्क फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग 1/25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम ऑफ 2/25 kV। तो ये इनको काम करना है, और मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों बाद आपको ठीक ठाक अमाउंट का ऑर्डर यहाँ पे मिलता हुआ नजर आया। हमने देखा है कि कंपनी ने पिछले 5 साल में, साल भर में आप देखेंगे 42% के अभी भी जबरदस्त रिटर्न दिया। हालांकि ऊपर के लेवल से गिरावट जरूर हुई है, 6 महीने में आप देखें तो 30% के आसपास ऊपर के लेवल से नीचे भी है स्टॉक। तो यहाँ पे मौका बन सकता है, और देखिए कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, ग्रो भी कर रही है। और जिस तरीके से रेलवे का मतलब विस्तार हो रहा है रेलवे का, तो मुझे लगता है कि आरबीएनएल कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा इस कंपनी को। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी में भी जाया जा सकता है। अब बात करते हैं इरेडा के बारे में। आज के दिन जो क्लोजिंग देखने को मिली, लगभग जो आज की क्लोजिंग थी स्टॉक के अंदर, वो थी 169.95 पे। 0.09 रुपीज़ की गिरावट देखने मिली, 0.05% स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए 7 CR के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 8 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवर उठाई गई। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 3 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 65 लाख से डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 42 लाख से जो है डिलीवर उठाई गई। तो यहाँ पे मार्केट में गिरावट की वजह से आपको गिरावट देखने को मिली। अब एक खबर तो ये कि इनका जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव किया है बोरिंग प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। और तो डिटेल्स 30,800 करोड़ तक ये बोरिंग कर सकते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 यूटिलाइजिंग वेरियस फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे बोर्ड की तरफ से डिसीजन आया है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे अगर देखेंगे इरेडा के शेयर प्राइस ने दिखाई रिकवरी, एक सप्ताह में 20% की तेज़ी। और अगर इस लेवल से ऊपर गया तो बड़ी तेज़ी हो सकती है। अब लेवल क्या है, निचले अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो 165 का सपोर्ट लेवल है, जबकि 169 पे स्टॉक चल रहा है, तो लगभग सपोर्ट लेवल के बेहद करीब है। और अगर यहाँ से 155 से और नीचे जाता है तो यहाँ पे मतलब ये तो बाइंग जोन है, पर अगर इससे नीचे आता है 155 से, तो स्टॉक में जो है बिकवाली भी आ सकती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एटलीस्ट मैं कहूँगा जिसका भी शॉर्ट टर्म का व्यू है वो Q4 के थोड़े बहुत रिजल्ट्स तक वेट करें, फिर वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी देखिए जिनका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, काफ़ी अच्छी कंपनी है और रिटर्न भी काफ़ी शानदार दिए। जिनके भी आईपीओ आया था वो अभी भी लगभग उनके 5 गुना ऊपर है, 5 टाइम्स। अगर उन्होंने होल्ड करके रखा है तो उनको पता ही होगा क्योंकि शायद 32 या 34 रुपये के आसपास कुछ आईपीओ आया था इसका, और 170 के रुपये करीब चल रहा है। तो वहाँ पे उनको अभी फ़ायदा है। पर जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं वो शॉर्ट टर्म वाले, उनको मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा वेट करें। अब बात करते हैं एल के बारे में, लार्सन एंड टर्बो के बारे में। 3452.85 पे क्लोजिंग रही, 29.29 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 0.83% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए इसमें लगभग 44 लाख के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 21 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 13 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 23 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 15 लाख से डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 20 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और 12 लाख से जो है डिलीवर उठाई गई। तो
काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक आपको जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया, पर मार्केट में गिरावट की वजह से आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अब अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, तो एक तो इन्होंने एल एन टी क्लाउडफिनिटी डिविजन इन स्पेक विथ 3 AI स्टार्टअप्स टू ड्राइव डिजिटल इनोवेशन। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है और जिसका आपको आने वाले टाइम में डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और दूसरी खबर ये है कि यहाँ पे जो गोल्डमैन है, उनके अकॉर्डिंग Q4 में एक्सपेक्ट करा है उन्होंने 17% रेवेन्यू ग्रोथ। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली आपको तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। अब देखिए, कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छे रिटर्न भी है इसके पास्ट में। साल भर में आप देखेंगे तो 6% के आसपास नेगेटिव रिटर्न जरूर है, पर लॉन्ग टर्म में देखेंगे 312% के ज़बरदस्त रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो कंपनी में जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।